नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत R3 की पुस्तक इरावती का द्वितीय पाठ माता महा उपनेत्रम पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ का सरल अर्थ आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना देर किए द्वितीय पाठ माता महा का अध्ययन प्रारंभ करें। एषा रमाया मातामही अस्ति। बच्चों, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक वृद्ध महिला है और उसके साथ एक बच्ची है और यह रमाया की नानी है। महिला रमाया की मातामही नानी है। रमाया मातामही सर्वदा अस्य आदर्श धारयति। रमाया की नानी हमेशा उसके लिए एक आदर्श है। रमाया अपनी नानी के अच्छे गुणों से प्रेरणा लेती है और उसके जैसा बनने की कोशिश करती है। मातामही पुस्तकम पठने अभिरुचि अस्ति। बच्चों, जो नानी हैं उनको पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वह नियमित रूप से अपनी पुस्तक रोज पढ़ती हैं और पुस्तक को पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाती हैं। मातामही प्रतिदिनं प्रातः वातायनं पश्यन्ति विद्यायति। नानी प्रतिदिन सुबह खिड़की से बाहर देखती हैं या खिड़की का ध्यान रखती हैं। वे सब सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य करती हैं। एकस्मिन् दिने मातामही प्रातः। एक दिन प्रातःकाल की बात है। उसी दिन एक घटना हो गई। एवं समये उत्पथयं प्रयत्नं अकरोत्। उसी समय नानी किसी काम से बाहर जाने लगी। मातामही उपनेत्रम न लभते स्म। जो नानी थी उनको अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत खोजा लेकिन चश्मा नहीं मिला। उपनेत्रम बिना मातामही कष्टम अनुभवन्ति स्म। चश्मे के बिना नानी को बहुत कठिनाई होती थी। चश्मे के बिना उनका कोई काम नहीं होता था। उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सा आवश्यकानि वस्तूनि अन्वेष्टुं समर्था न आसीत्। वे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं ढूंढ नहीं पा रही थी क्योंकि उनका चश्मा उनके पास नहीं था। बिना चश्मे के वो कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। सा गाढ़ निद्रायाम आसीत्। उसी समय रमाया जो है वो गहरी नींद में सो रही थी। जो रमाया थी वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। सा निद्रा न त्यजति स्म। वह नींद से उठ नहीं रही थी। वह अभी भी सोई हुई थी। मातामही रमायाम अति स्नेहेन उत्थितवती। तब नानी ने रमाया को बहुत प्यार से जगाया। उन्होंने स्नेहपूर्वक उसे उठाया ताकि वह उसकी सहायता करे, चश्मा ढूंढवाने में नानी की मदद करे। सा रमाम उपनेत्रम अन्वेष्टुम उक्तवती। तब रमाया नानी का चश्मा ढूंढने के लिए उठ गई। रमा निद्रायाम एवं उपनेत्रम अन्वेष्टुम आरभत। रमाया नींद से उठते ही बिना देर किए चश्मा ढूंढ। सा उपधानाम अध उपनेत्रम अन्वेष्टवती। उसने सबसे पहले तकिए के नीचे चश्मा ढूंढा। मातामही बहुवारम तत्र उपनेत्रम स्थापयति स्म। क्योंकि नानी कई बार अपना चश्मा तकिए के नीचे रख देती थी। उपनेत्रम उपधाननाम अध न लब्धम। लेकिन तकिए के नीचे भी चश्मा नहीं मिला। मातामही रमा समयं पृच्छति स्म। नानी ने रमाया से समय पूछा। रमा अवदत् लघु सूचिका पंचमे अंके दीर्घ सूचिका षष्ठे अंके च अस्ति। रमाया ने कहा, घड़ी की छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 6 पर है। प्रायः सार्थ पंचवादन समय आसीत्। अर्थात लगभग 5:30 बजे का समय है। मातामहा वार्तापत्रम पठनीय
पठनीयम आसीत् भ्रमराय च गंतव्यम आसीत्। नानी को अखबार पढ़ना था और फिर टहलने भी जाना था। रमा मातामहा उत्पीठिकायां पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम अन्वेष्टवती। फिर रमा ने नानी की मेज पर रखी पुस्तकों के बीच चश्मा ढूंढा। मातामही उत्पीठिकायां स्थित्वा वार्तापत्रम पुस्तकानि च पढ़ती। नानी मेज पर बैठकर अखबार और पुस्तकें पढ़ती थी। रमाया ने वहाँ भी ढूंढने की कोशिश की। प्रायेण सा पुस्तकानां मध्ये उपनेत्रम त्यजति। वे अक्सर अपना चश्मा पुस्तकों के बीच ही रख देती हैं। उपनेत्रम उत्पीठिकायां न आसीत्। लेकिन मेज पर भी चश्मा नहीं था। रमा उपनेत्रम स्नानगारे अन्वेष्टवती। इसके बाद रमा ने स्नानघर बाथरूम में चश्मा ढूंढा, क्योंकि नानी कभी कभी बाथरूम में भी चश्मा लेके चली जाती थी। स्नानगारे बहुनी वस्त्राणि आसन। स्नानघर में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। रमा ने वहाँ पे भी देखा। मातामही यदा कदा उपनेत्रम स्नानगारे त्यजति स्म। नानी कभी कभी अपना चश्मा स्नानघर में भी रख देती थी। उपनेत्रम स्नानगारे अपि न आसीत्। लेकिन स्नानघर में भी चश्मा नहीं मिला। मातामही प्रायः अंगणे वस्त्राणाम् उपरि उपनेत्रम त्यजति स्म। नानी कभी कभी आंगन में कपड़ों के ऊपर अपना चश्मा रख देती थी। बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हो कि रमा कितनी मेहनत कर रही है अपने नानी का चश्मा ढूंढने में। उपनेत्रम वस्त्राणाम अपि न लब्धम। लेकिन कपड़ों में भी चश्मा नहीं मिला। आइए अब आगे और देखते हैं क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। रमा मातामहा ऊढ़ः स्थले उपनेत्रम अन्वेष्टवती। फिर रमाया ने नानी की ऊन बुनाई की टोकरी, जैसे जो स्वेटर नहीं बुनते उसमें बुनाई की टोकरी होती है, उसमें सलाई, ऊन, ये सब सारी सामग्री रखी रहती है। तो रमा ने उसमें भी चश्मा, उसे सारे को निकाल के रमा ने उसमें भी चश्मा ढूंढा। उसमें फिर भी चश्मा नहीं मिला। स्थले उड़िया अनेके गोल का आसन। उस टोकरी में ऊन के बहुत से गोले भी रखे हुए थे। तस्मिन् अर्ध उड़ानी उड़ यत्राणि अपि आसन। उसमें आधी बुनी हुई ऊन तथा बुनाई की सलाइयाँ भी रखी हुई थी। उपनेत्रम स्थले अपि न आसीत्। लेकिन उनकी टोकरी में भी चश्मा नहीं मिला। रमा उपनेत्रम दर्पणस्य निकटे अन्वेष्टवती। इसके बाद रमाया ने दर्पण को हम क्या कह सकते हैं, आईना, शीशा के पास चश्मा ढूंढा। लेकिन फिर भी उसका कोई फल नहीं मिला। तत्र कर्कटिका तैलकुप्य च आसन। वहाँ कंघी और तेल की बोतलें रखी हुई थी। मातामही प्रायः केशानां प्रसाधन समये उपनेत्रम अवतारयति स्म। नानी बाल संवारते समय अक्सर अपना चश्मा उतार देती थी। उपनेत्रम दर्पण निकटे अपि न आसीत्। लेकिन आईने के पास भी चश्मा नहीं मिला। रमा उपनेत्रम मंत्रपेटिकायाम अन्वेष्टवती। रमाया ने अलमारी में नानी का चश्मा ढूंढा। मंत्रपेटिकायां शाटिका आच्छादनानि बहवः उपवेशां व्यवस्थिता सन्ति। अलमारी में साड़ियाँ, चादरें और अन्य कपड़े अच्छी तरह से रखे हुए थे। उपनेत्रम मंत्रपेटिकायाम अपि न आसीत्। लेकिन अलमारी में भी चश्मा नहीं मिला। अन्ते अन्वेष्टुं सामर्थ्य न शेषम। अंत में रमाया बहुत थक गई और उसे समझ नहीं आया कि अब कहाँ ढूंढे। किंतु अहम मर्जारः अपि मंत्रपेटिकायाम आसीत्। तभी उसने देखा कि बिल्ली भी अलमारी में बैठी हुई थी। तत्समये मर्जारस्य शब्दः श्रुतः। उसी समय बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। रमा मर्जारं बहिः आनयत्। रमाया बिल्ली को बाहर ले आई। मर्जारस्य सह मातामहा उपनेत्रम अपि आवगत।
मर्जारस्य सह मातामहा उपनेत्रम अपि आगतम। बिल्ली के साथ साथ नानी का चश्मा भी बाहर आ गया। रमा सत्वरम मातामहो उपनेत्रम अदाय आगच्छत। रमाया तुरंत चश्मा लेकर नानी के पास पहुंची। रमाया सहायेन मातामही हृष्टा अभवत। रमाया की सहायता से नानी बहुत प्रसन्न हुई। एकम इष्टम अति उत्तम कार्यम जाता। रमाया ने बहुत अच्छा और प्रशंसनीय कार्य किया। सा स्नेहेन रमाया वदनम आच्छादयत। नानी ने प्यार से रमाया को गले लगाया और फिर बहुत स्नेह से उसके सिर पे हाथ फेरा और उसकी बहुत प्रशंसा की। मातामही रमाया प्रशंसाम अकरोत। नानी ने रमाया की खूब प्रशंसा की और उसे के प्रयास की सराहना की और कहा कि रमा के प्रयास से हमारा चश्मा मिल गया। आइए हम पाठ का पूरा सार पढ़ते हैं। रमाया ने अपनी नानी का खोया हुआ चश्मा ढूंढने के लिए पूरे घर में बहुत मेहनत की। अंत में चश्मा मिल गया। नानी ने चश्मा पहन लिया और बहुत खुश हुई। फिर दोनों प्रेम पूर्वक साथ में टहलने निकल गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की सहायता करनी चाहिए, धैर्य के साथ हर काम करना चाहिए और हमें किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें बाद में सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद।